नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो लगभग फाइनल कर दिए। तो 24 सीटों के लिए किन किन उम्मीदवारों को यहां पर टिकट मिल सकता है, उसके बाद क्या कहता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 24 सीटों के लिए सटीक आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कौन से बड़े नेताओं को यहाँ पर टिकट मिलेगा और कई बड़े नेताओं की यहाँ पर टिकट कटने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। बता दें, राज्यसभा चुनाव होते ही रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट के बाद अब मध्य प्रदेश उपचुनाव की दोनों पार्टियां पूर्ण रूप से तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन 24 सीटों के लिए क्या कहता है महासमीकरण, आपको कुछ सटीक और जो यहां पर कांग्रेस या बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसकी आपको जानकारी देने वाले हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हुए, इसके कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बन चुकी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार को बचाना शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा यहाँ पर लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि ये न सिर्फ बीजेपी की साख बचाएगा, ये आने वाले समय के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े जो नेता हैं या बड़े बड़े जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री उनको उपचुनाव की तैयारी में लगा दिया है। इसके साथ ही बीएसपी हो या फिर बीजेपी के कुछ बड़े नेता अपने पाले में भी किए हैं। क्या इसका साफ असर उपचुनाव में देखने को मिलने वाला है? बता दें, जो उपचुनाव होगा वो चंबल ग्वालियर संभाग में होने वाला है और यहाँ से कुल 16 सीटें आती हैं और ये 16 सीटें काफी निर्णायक हैं और यहाँ बसपा का भी दबदबा रहता है। 2018 चुनाव में काफी अच्छे यहाँ पर वोट उनको मिला था, इस कारण से बसपा के 20 और कई और नेता जो हैं, लगभग 50 नेता कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर किस प्रकार के उम्मीदवार कौन सी पार्टी यहां पर उतार सकती है, और कमलनाथ का दावा है कि मध्य प्रदेश में जो बागी विधायक रहे हैं उनमें से 12 या 10 को बीजेपी टिकट ही नहीं देगी, बाकी को कांग्रेस हरा देगी। इस तरह की जो है यहाँ पर दावा कांग्रेस ने किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए जो बड़े उम्मीदवार यहाँ पर उतर सकते हैं चुनावी मैदान में, उनमें से किसको जीत मिलेगी, किसकी होगी हार, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना पैनल नामों का तैयार किया है, इसमें कुछ नामों को शामिल किया है। बता दें, ग्वालियर चंबल सीट से अशोक वर्मा, सुनील वर्मा, संत कृपाल महाराज से में किसी एक को यहाँ पर टिकट मिल सकता है। ग्वालियर पूर्व की अगर बात करें तो अशोक सिंह, ब्रजेंद्र सिंह तिवारी में से टिकट मिल सकता है। और यहाँ पर पहली सीट से अगर बात करें तो रामनिवास रावत, हरिवल्लभ शुक्ला को यहाँ पर टिकट मिल सकता है। मुरैना सीट से राकेश वबई, दिनेश गुर्जर, परशुराम यहाँ पर मुदगल को टिकट मिलने की उम्मीद है। गोवध सीट से अगर बात करें तो नाम नरेश डिंडोलिया, मेवाराम जाटव, राजकुमार देश लहरिया का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। सुमावली से अगर बात करें विधानसभा सीट से मानदेन सिंह गांधी को यहाँ पर टिकट मिलने की उम्मीद है। देवनी से विधानसभा सीट की बात की तो रविंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है और अंबा विधानसभा सीट से सत्य प्रकाश का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। बमोरी से अगर बात करें तो कन्हैया लाल अग्रवाल का नाम कांग्रेस के पैनल में शामिल हो सकता है। अशोकनगर सीट से अनीता दौरे का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। डबरा सीट से सत्य प्रकाश है, परसोरिया का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है और भांडेर सीट से फूल सिंह बरिया का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो मेहगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल भदौरिया में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। तो ये नाम कांग्रेस के पैनल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ नामों पर अभी भी सहमति बाकी है, लेकिन लगभग इन नामों पर सहमति बन चुकी है। बात कर लेते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए किस प्रकार के उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर 22 विधायकों को ही बीजेपी टिकट देती है तो अपनों को क्या देगी। अगर 2018 के आंकड़े आपको दिखाएं तो 2018 में 22 जो लोग बीजेपी से चुनाव हार गए थे और वो चुनावी मैदान इस वक्त एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे और ये 22 कहीं ना कहीं बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी का खेल भी खराब कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें उस वक्त टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था वो भी बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। तो दो धड़ में बढ़ सकती है बीजेपी और इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी जो 22 विधायक जो कांग्रेस से बागी हुए थे उनको यहाँ पर टिकट देने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस और सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर है कि बीजेपी इनमें से कईयों का टिकट काट सकती है और इसी को नाराज दिख रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य जो विधायक इस कारण से मंत्रिमंडल विस्तार भी
अब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी को ऐसा डर है कि इन्हें अगर टिकट दिया तो कहीं ना कहीं जनता इन्हें नकार ना दे। इस कारण से कुछ का टिकट बीजेपी काट सकती है, ऐसी बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के आंकड़े फिलहाल हैं और किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गणित यहाँ पर दिख रहा है। 2 विधायकों के निधन के बाद कुल 24 सीटें खाली हैं, क्योंकि 22 ने इस्तीफा दिया है और 2 निधन के बाद कुल 24 सीट यहाँ पर खाली हैं। वर्तमान की अगर बात की तो बीजेपी के पास अपने 107 तो कांग्रेस के पास 92 का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी को 5 विधायकों का समर्थन भी है। ऐसे में अगर बीजेपी को समर्थन मिल जाता है इस चुनाव के वक्त भी, तो बीजेपी को इस चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ 4 सीट और चाहिए और बीजेपी इस चुनाव को जीत लेगी। वहीं अगर अपने दम पर अगर बीजेपी को इस चुनाव को जीतना है तो बीजेपी को 9 सीट और चाहिए चुनाव को जीतने के लिए। भाई कांग्रेस की अगर बात करें तो सपा बसपा को भी मिला दिया जाए तो कांग्रेस जो है वो 99 के आंकड़े तक ही पहुंचती है। ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस को 17 सीट और चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए अन्य के समर्थन के साथ। अगर कांग्रेस को अपने दम पर इस चुनाव को जीतना है तो फिर 24 की 24 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कई बीजेपी विधायक उनके पाले में आ सकते हैं। टिकट बंटवारे के वक्त काफी कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है। 2018 में ग्वालियर चंबल में जो पोल कराया गया था उसमें कांग्रेस को 18 से 20 सीटें दिखाई गई थी और वर्तमान के लिए भी जो आंकड़े हैं यहाँ चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस को जो यहाँ पर पोल किए गए उसमें 18 से 20 सीटें दिखाई गई हैं। भाई बीजेपी को 4 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट यहाँ पर दिखाई गई हैं, लेकिन अन्य जो यहाँ पर ओपिनियन पोल है उनके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं जिनमें कांग्रेस को 12 से 17 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। यानी इस ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर भी कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है और सरकार के आंकड़े तक अभी भी कांग्रेस पहुंच सकती है इस चुनाव को लेकर। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 6 से 10 सीटों के आसपास सीट यहाँ पर मिल सकती है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 9 सीट ही चाहिए। ऐसे में अगर बीजेपी को कम सीट यहाँ पर मिलती हैं तो उपचुनाव में उनकी हार हो सकती है और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हो सकती है। इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे और टिकट बंटवारा किस प्रकार से होता है, क्योंकि टिकट बंटवारा ही तय कर देगा कि मध्य प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्योंकि अगर बीजेपी 22 विधायक को जो बागी है उनको टिकट देती है तो अपनों को क्या देगी। इसके अलावा जो टिकट ना मिलने से नाराज पहले से चल रहे हैं वो भी यहाँ पर बीजेपी से बगावती सुर अपना सकते हैं। उसके बाद क्या बनेंगे आंकड़े ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन आपको क्या लगता है 24 सीटों पर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।